विक्रांत और मन्नत का बड़ा प्लान। धैर्य को हुआ यकीन कि नहीं लौटी विक्रांत की याददाश्त। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में विक्रांत और मन्नत के बीच एक ऐसा रोमांटिक पल देखने को मिलने वाला है जो कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है। लेकिन इस रोमांटिक पल के बीच अचानक धैर्य की एंट्री हो जाती है और विक्रांत मन्नत दोनों के होश उड़ जाते हैं। हालांकि दोनों अपनी समझदारी से तुरंत ऐसा नाटक शुरू कर देते हैं कि धैर्य पूरी तरह उनके जाल में फंस जाता है। दरअसल रात के समय जब घर में सभी लोग अपने अपने कमरों में होते हैं और चारों तरफ शांति होती है, तभी विक्रांत चुपके से मन्नत के पास पहुंचता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। विक्रांत मन्नत के करीब आता है और उसे गले लगा लेता है। दोनों के बीच एक खूबसूरत और रोमांटिक पल देखने को मिलता है। लेकिन मन्नत इस पल का आनंद लेने के साथ साथ काफी डरी हुई भी होती है। उसे चिंता होती है कि कहीं घर का कोई सदस्य उन्हें एक साथ देख न ले। मन्नत बार बार आसपास देखती है और विक्रांत को भी सावधान रहने के लिए कहती है। दोनों जानते हैं कि अगर उनकी सच्चाई किसी के सामने आ गई तो उनका पूरा प्लान बर्बाद हो सकता है। लेकिन तभी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। धैर्य चुपचाप वहां पहुंच जाता है और विक्रांत और मन्नत को एक साथ देख लेता है। धैर्य की नजर जैसे ही दोनों पर पड़ती है, विक्रांत समझ जाता है कि अब उन्हें अपनी असलियत छिपाने के लिए कुछ करना होगा। विक्रांत बिना समय गवाए तुरंत अपना नाटक शुरू कर देता है। वह मन्नत से प्यार से बात करने के बजाय अचानक उस पर गुस्सा करने लगता है। वह मन्नत पर चिल्लाता है और ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ भी याद नहीं है। इतना ही नहीं, विक्रांत खुद को अभिमन्यु बताने लगता है ताकि धैर्य को जरा भी शक न हो। मन्नत भी विक्रांत की चाल को तुरंत समझ जाती है। वह समझ जाती है कि धैर्य उनके सामने खड़ा है और इस समय उन्हें अपनी सच्चाई छिपानी होगी। इसलिए मन्नत भी विक्रांत के नाटक में उसका पूरा साथ देती है। दोनों मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं कि धैर्य को सच में लगने लगता है कि विक्रांत अभी भी अपनी पुरानी याददाश्त वापस नहीं पा सका है। विक्रांत का गुस्सा और मन्नत की परेशान होने की एक्टिंग देखकर धैर्य पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि दोनों मिलकर उसके सामने एक बहुत बड़ा नाटक कर रहे हैं। इसके बाद मन्नत एक और चाल चलती है। वह धैर्य के पास जाती है और विक्रांत को लेकर अपनी चिंता जाहिर करती है। मन्नत धैर्य से कहती है कि विक्रांत उसे समझ नहीं रहा है और उसकी हालत देखकर वह काफी परेशान है। वह धैर्य के सामने इस तरह अपनी भावनाएं रखती है जैसे वह सच में विक्रांत की याददाश्त को लेकर परेशान हो। मन्नत की बातें सुनकर धैर्य उसे भरोसा दिलाता है। वह मन्नत को समझाता है कि उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। धैर्य मन्नत का हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि विक्रांत की हालत जल्द बेहतर हो सकती है। लेकिन इसी दौरान धैर्य मन्नत के करीब आने और उसे गले लगाने की कोशिश करता है। मन्नत समझ जाती है कि अगर उसने धैर्य को ज्यादा करीब आने दिया तो स्थिति उसके लिए असहज हो सकती है। इसलिए वह तुरंत किसी न किसी बहाने से धैर्य को टाल देती है। मन्नत की यह चाल भी काम कर जाती है। धैर्य को बिल्कुल भी शक नहीं होता कि मन्नत और विक्रांत मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरी तरफ मन्नत अंदर ही अंदर काफी खुश होती है क्योंकि उनका प्लान बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा होता है। मन्नत को अब पूरा यकीन हो जाता है कि धैर्य अभी भी इसी गलतफहमी में है कि विक्रांत की याददाश्त वापस नहीं आई है। यही बात विक्रांत और मन्नत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी बन जाती है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर विक्रांत और मन्नत का यह नाटक कितने समय तक चल पाएगा? क्या धैर्य इसी तरह उनकी बातों पर विश्वास करता रहेगा या फिर उसे धीरे धीरे दोनों पर शक होने लगेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि धैर्य आने वाले समय में विक्रांत और मन्नत की सच्चाई का पता लगाने के लिए कोई नई चाल चले? और अगर धैर्य को पता चल गया कि विक्रांत की याददाश्त वापस आ चुकी है और दोनों मिलकर उसके सामने नाटक कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? अब आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि विक्रांत और मन्नत अपने इस राज को कितने समय तक छिपाकर रख पाते हैं
और धैर्य आखिर कब उनके इस बड़े प्लान का पर्दाफाश करता है। कहानी में आने वाला यह ट्विस्ट निश्चित तौर पर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाने वाला है।